मेट्रो की सैर। ओरिजिनल स्टोरी ऑन द मेट्रो बाय नेहा सिंह। हिंदी में अनुवाद भी उन्होंने ही किया है, नेहा सिंह। चित्रांकन राय। प्रकाशन प्रथम बुक्स। कहानी सुना रही है आसावरी दोषी। तो चलिए मिलते हैं जेबा और उसके अब्बू से। उठो जेबा, आज हम कुतुब मीनार देखने जाएंगे, अब्बू ने सुबह सुबह कहा। क्या अम्मी भी आएंगी? मैंने पूछा। अगर काम निपट गया तो जरूर आएगी। अम्मी हमेशा काम करती रहती है, मैंने शिकायत की। हम कैसे जाएंगे? मेट्रो में, अब्बू ने कहा। ये देखिए मेट्रो स्टेशन। सूट बूट और काले चश्मे पहने एक आदमी को प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की बड़ी जल्दी है। माफ कीजिए, जरा हटिए, ऐसे कहता हुआ वो तेजी से चलती हुई सीढ़ियों पर भाग रहा है। हम इन जादुई सीढ़ियों पर ऊपर और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है जैसे ये सीढ़ियां मुझे निगल जाएगी। हमारे गांव में ऐसी सीढ़ियां तो नहीं है। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। मैंने ड्राइवर को देखने की कोशिश की। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं भी मेट्रो रेल चलाऊंगी। चमकीले दरवाजे अपने आप खुल गए, सर 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 सर। इन दरवाजों को कैसे पता चलता है कि कब खुलना है और कब बंद होना है? मैं और अब्बू अंदर चले आए और मुझे ठंड सी लगी। टिक 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 टिक। दरवाजे बंद हो रहे हैं। एक आवाज ने कहा, ये मेट्रो एक लंबे सांप की तरह है। चमकीले चांदी सी सीटें, खंबे और पकड़ने के लिए भी चांदी सी छड़े। एक नानी जी सामने वाली सीट पर सो रही है। उनका सिर बगल में बैठे आदमी के कंधे पर है। उस आदमी ने उन्हें जगाया नहीं, बस मुस्कुरा दिया और दोबारा अखबार पढ़ने लगा। मेट्रो चल दी। अब्बू देखिए, ये कांच की इमारत कितनी ऊंची है। इसमें आते जाते लोग तो चींटियों जैसे लगते हैं। क्या कुतुब मीनार इससे भी लंबा है? होना तो चाहिए। अब्बू हंस दिए। गांव में तो परम का घर सबसे ऊंचा था, 5 मंजिला, पर ये तो बहुत बड़ा लगता है। मेट्रो के दरवाजे खुल रहे हैं। बीप 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 बीप। ये क्या? शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा जंगल। देखो, बिल्कुल हमारे गांव के पास वाले जंगल जैसे। मैंने अब्बू को कोहनी मार दिखाया। तुम यही आई थी ना अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ? अब्बू ने पूछा। अरे हाँ, अब याद आया। मैं अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ यही तो आई थी। हमने खूब गाने गाए थे, नारे लगाए थे। पृथ्वी को बचाओ, जंगल को बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसे वाला बैनर भी पकड़ा था। और एक गिलहरी ने मेरे हाथ से मूंगफली भी खाई थी। पीप बीप पीप 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 पीप। दरवाजे खुल रहे हैं। सर 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 सर। एक लड़कियों का झुंड मेट्रो में चढ़ा है। वो आपस में हंस बतिया रही है। सब दोस्त लगती है। मैं उनके कपड़ों और बालों को निहार रही हूं। एक के बाल तो नीले हैं और इतनी सारी कान की बालियां। उसके तो होंठ पर भी बाली है। एक ने गिटार पकड़ा हुआ है, वो सब गाने लगती है। बाकी सब तालियां बजाते हैं। बीप 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 बीप। दरवाजे फिर खुल रहे हैं। सर 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 सर। कुछ और लोग मेट्रो पर चढ़ते हैं। वो देखो, एक छोटा बच्चा एक बड़े से पीले महल की तरफ इशारा करता है। सचमुच बहुत विशाल महल है। जाने उसमें कौन रहता होगा? अगली बार अब्बू अम्मी को मैं इसी बड़े महल में घुमाने लाऊंगी।
बीप 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 बीप। दरवाजे फिर खुल रहे हैं। सर 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 सर, देखो अब्बू, वो गाड़ियां तो जाम में फंसी है और हम तेजी से आगे निकल गए। इसीलिए तो हम मेट्रो लेते हैं ज़ेबा, अब्बू बोले। तभी ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा और नीचे गाड़ियां पत्तों की तरह बने पुलों पर चल रही है। हम मेट्रो में आसमान और धरती के बीच है। सर 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 सर, कुछ लोग उतरे पर कहीं ज्यादा लोग चढ़े हैं। सब लोग थोड़ा खिसके, थोड़ा सरके और फिर सबके लिए जगह बन गई है। मेरे आसपास बहुत सारी आवाजें और बहुत सी भाषाओं में बोलते लोग हैं। एक माँ अपने बच्चे के साथ आई है। उनके पास बैठने को जगह नहीं है। अब्बू ने उन्हें अपनी सीट दे दी। अचानक दिन रात में बदल गया। हम जमीन के नीचे हैं। चारों तरफ कांच में सिर्फ लोगों के प्रतिबिंब दिख रहे हैं। ये किसी गुप्त गुफा की तरह लग रहा है जिसमें बहुत सी तारे और दीवार है। एक आदमी जो देर से फोन पर चिल्ला रहा था बोला, हेलो हेलो। लगता है उसका फोन नहीं चल रहा। बीप 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 बीप, दरवाजे खुल रहे हैं। बीप 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 बीप, हरी बत्तियां जल उठी है। मैं ड्राइवर के केबिन की ओर जा रही हूँ। मैं मेट्रो से उतरी और आगे भागी। आराम से, अब्बू पीछे पीछे आए। सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी ने अपनी सफ़ेद बेदाग वर्दी और टोपी पहन रखी है। वालेकुम अस्सलाम ज़ेबा। केबिन में दर्जनों बटन है। पता नहीं अम्मी को कैसे याद रहता है कब कौन सा बटन दबाना है। क्या आप हमारे साथ आएंगी? मैंने पूछा। अम्मी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर एक बटन दबाया और केबिन का दरवाजा खोल बाहर आ गई। अम्मी, आपने कितना अच्छा चलाया, इतनी तेज और एक भी झटका नहीं। और आपने हर किसी के चढ़ जाने का इंतजार भी किया, आगे बढ़ने से पहले। अम्मी हंस दी और मुझे गले लगा लिया। मैं बड़े होकर बिल्कुल आप जैसी बनूंगी, बस तब तक वर्दी भी चांदी जैसी चमकीली हो जाए, बिल्कुल इस मेट्रो की तरह, मैंने अम्मी से कहा। और फिर हम कुतुब मीनार की तरफ चल पड़े, अब्बू, अम्मी और मैं। कैसी लगी अनुराधा की कहानी? आपने देखा ना, अनुराधा की अम्मी मेट्रो चलाती है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और गुजराती में सुनने के लिए आप अलग अलग पॉडकास्टिंग ऐप्स पर बुक्स दैट स्पीक ऐसे